हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज के टॉपिक हमारा क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के कुछ और टाइप्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फंक्शन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, कि आखिर जो सेंटेंस है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस का उसको पढ़ने वाले हैं। और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए हमें पहले क्लॉज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉज पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्लॉज क्या होता है और टू टाइप्स ऑफ क्लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज क्लॉज से मैं सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्लॉज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि कई वर्ड्स से मिलकर के हमारा जो है वो क्लॉज बनता है। और उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर होता है। ठीक है, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ये जो क्लॉज होते हैं ये सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लॉजेस से मिलके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लॉजेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यही लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, क्लॉज हमारे क्या होते हैं, क्लॉजेस हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है एज वेल एज वर्ब होता है और ये सेंटेंस को बना रहे होते हैं या किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आप सबके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अगर क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड हैं और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है और सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है तो हम सेंटेंस और क्लॉज हम क्लॉज को सेंटेंस ही क्यों नहीं कह देते, हम उसको व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्लॉज। तो देखिए ये होता है कि क्लॉज जो होते हैं, हो सकता है कि कभी कोई ऐसा क्लॉज हो जिसका हमें कंप्लीट मतलब समझ में आ रहा हो। ठीक है, सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं। तो क्लॉज के केस में क्या होता है कि हो सकता है कि वो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा हो और ये भी हो सकता है कि वो ना कर रहा हो। ठीक है, इसीलिए हम क्लॉज को सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्लॉज में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो क्लॉज है वो मे बी पूरा मीनिंग बता रहा हो और हो सकता है कि वो पूरा मीनिंग नहीं बता रहा हो। ओके, जो कि सेंटेंस के केस में नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमेशा ही मीनिंगफुल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लॉज और सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्लॉज का अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे दे लाव्ड एट द जोक, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब भी है, तो दैट इज वाई ये एक कैसा हो गया, क्लॉज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम जो है टाइप्स ऑफ क्लॉज भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो क्लॉज के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई तरीके के क्लॉज होते हैं, लेकिन अभी हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसीलिए हम सिर्फ टू टाइप्स ऑफ क्लॉज ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी क्लॉज के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो जब मैं क्लॉज पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसमें समझा दूंगी। अभी हम सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए हमें इन दो क्लॉजेस की जरूरत है, तो सिर्फ हम इन्हीं दोनों क्लॉजेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लॉज जो हमें जिन टाइप्स की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस में, पहला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दूसरा है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो दो क्लॉजेस को मैं अच्छे से पढ़ना है अभी। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज नेम से ही हमें पता चल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि अपने में
कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि क्लॉज में हो सकता है कि वो कंप्लीट हो और हो सकता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा कैसा हो गया, ऐसा क्लॉज हो गया जो कि अपने मीनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होगा। ठीक है, यानी उसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे दे लाव्ड एट द जोक, अब यहाँ पे बोला है कि वो जोक पे हंसे। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे ये इनकम्प्लीट है या कुछ अधूरा है या इसको किसी और क्लॉज की जरूरत है इसको कंप्लीट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। इसीलिए जो क्लॉज है वो कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए ये कंप्लीट लग रहा है, हमें ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि इसको किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत है खुद को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज वाई हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है अपने आप की अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी अगले क्लॉज पे डिपेंड नहीं है। दैट इज वाई इट्स नेम इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। इसके भी हमें नेम से समझ में आ रहा है। डिपेंडेंट मीन्स कि किसी भी क्लॉज पे डिपेंड करेगा अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, जैसे बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ तो देखिए ये अधूरा लग रहा है, इसमें हमें कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं हो रही है। इस क्लॉज को क्या है, किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐड करेंगे तभी ये जो क्लॉज है वो कंप्लीट होगा, इसीलिए कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बिकॉज ये किसी अगले क्लॉज पे, किसी और क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज। एक और एग्जांपल, सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिंस इट वाज रेनिंग ये भी हमारा डिपेंडेंट हो गया, बिकॉज ये हमें एग्जैक्ट मीनिंग या क्लियर मीनिंग नहीं बता रहा है सेंटेंस की या क्लॉज की कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं पूरी बात। नेक्स्ट है व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। ठीक है, यहां पे भी देखिए हमें अगर इसको कंप्लीट मीनिंग जाननी होगी तो हमें किसी दूसरे क्लॉज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई ये जो क्लॉज है ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा वो क्लॉज होता है जो कि खुद में कंप्लीट होता है, उसे किसी भी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज हमारा इसी का ऑपोजिट होता है, जो कि क्या है, किसी और क्लॉज पे डिपेंड रहता है, यानी कि अगर उसको अपनी कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए हमें उसमें कोई अलग क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जब ये क्लॉज हमारे क्लियर हो गए तो अब हम आ जाते हैं अपने सेंटेंस के टाइप्स पे। ठीक है, तो हमें आज स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सेंटेंस का, ये हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ओके, कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंसेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए जो सेंटेंस है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज अवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छे से आप इसके नेम याद कर लीजिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सिर्फ 3 ही टाइप्स के होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आपने एक बार ये क्लॉजेस पढ़ लिए, इस क्लॉज आपको समझ में आ गए तो ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं इसको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सिंपल सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हो। ठीक है, यानी उसमें अगर हम उसको रीड करें तो उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ही क्लॉज है और इसकी मीनिंग भी हमें समझ में आ रही कि भाई जो सन है वो शाइन करता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज अवर ही रीड्स बुक, वो बुक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब है, सब्जेक्ट है और हमें मीनिंग भी समझ में आ रही कि भाई हम ये बताया जा रहा है क्लॉज के थ्रू कि वो बुक पढ़ता है, तो वो कैसा हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दैट इज वाई ये कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज
अवर दे स्टडी हार्ड, तो ये भी हमें मीनिंग भी समझ में आ रही है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज वाई ये सिंपल सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे सेंटेंस के, जो कि है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और वो दोनों क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। एक बार और रिपीट करती हूं मैं, कंपाउंड सेंटेंस हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलके बने होते हैं और वो जो दोनों क्लॉजेस होते हैं वो एक कंजंक्शन जो है वो जोड़ रहा होता है उन दोनों क्लॉजेस को। ठीक है, तो वही हमारे कंपाउंड सेंटेंस जो है वो हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लव्स टू कुक बट ही प्रेफर्स टू ईट आउट। अब देखिए यहाँ पे एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बट हमारी कंजंक्शन है। ठीक है, तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल गो टू द पार्टी और आई विल स्टे होम एंड रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि आई विल गो टू द पार्टी, कि मैं पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, आई विल स्टे होम एंड रिलैक्स, मैं घर पे रहूंगा और रिलैक्स करूंगा। तो यहाँ पे एक तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दूसरा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये जो दोनों क्लॉजेस हैं वो एक कंजंक्शन से जुड़े हैं जो कि और है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा होता है उसमें और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा होता है, तो वो सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑल दो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, Although it was raining, they decided to go for a walk. अब देखिए यहाँ पे जो they decided to go for a walk, उन्होंने डिसाइड किया वॉक पे जाने का। ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज हमें समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जो दूसरा क्लॉज है वो क्या है, although it was raining, वैसे तो बारिश हो रही थी बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉक पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस क्लॉज की हेल्प ले रहा है, दैट इज वाई ये हमारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये वाला जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जब भी कोई ऐसा क्लॉज आ जाए जिसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। और क्लॉज भी आपको ये जो दो टाइप्स मैंने बताए वो समझ में आ गए होंगे। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही आपको पढ़ना है और जितना भी मैंने आज पढ़ा है मैं एक बार सारा कुछ समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्लॉज पढ़ा कि क्लॉज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और वो क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं या फिर सेंटेंस को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्लॉजेस के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा। क्लॉजेस और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स पढ़े हैं। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये ऐसा क्लॉज होता है जो अपने में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है, किसी भी अनदर क्लॉज पे वो डिपेंड नहीं करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज इसी का ऑपोजिट होता है, ये किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लेता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन सेंटेंसेस पढ़े। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, जो दो इंडिपेंडेंट
क्लॉज से मिलके बना हो और वो जो दोनों क्लॉज हो वो एक कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हो तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। एंड लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उनको ज्वाइन करके जो सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो आई होप कि आपको ये जितने भी टाइप्स हैं सेंटेंसेस के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और आप आगे किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।